T20 में 4-1 से शिकस्त। वनडे में व्हाइट वॉश। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। कीवीज ने 3 वनडे मैचेस की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को तीसरे वनडे में 43 रन से हराया। 265 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की टीम 221 रन बनाकर आउट हो गई। बाबर आजम 50 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद रिजवान 37, तैयब ताहिर और अब्दुल्ला शफीक 33 रन बना सके। बेन सीयर्स ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। इससे पहले कीवी टीम ने बारिश से मुतासरा मैच में 42 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 264 रन बनाए। पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज इमाम उल हक 1 रन बनाकर इंजरी का शिकार हुए। पाक न्यूजीलैंड मैच कुछ देर लाइट्स खराब होने से रुका भी रहा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दौरा न्यूजीलैंड में पै दर पै शिकस्त। कौमी टीम की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में नाकिस परफॉर्मेंस। ग्रीन शर्ट्स का टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर फ्लॉप। तमाम बैटर्स की मायूस कुन कारकर्दगी। कप्तान रिजवान, बाबर आजम, सलमान आगा समेत कोई बैटर जिम्मेदाराना खेल ना खेल सका। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो ये रिलीफ पाकिस्तान की आवाम को दिया है, मैं उसके ऊपर अपनी तरफ से, चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से, पूरे पंजाब की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। क्योंकि ये जो एक बिजली के बिलों में जिस तरह पिछले कुछ अरसे में तेज़ी से इजाफा हुआ, उसके बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। और अब जो है वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर खुशखबरियों का मौसम है और पाकिस्तान की आवाम को अब इंशाल्लाह पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। हमें पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ, पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ, और ये तमाम लोगों के लिए, सवाए चंद यूट्यूबर हैं जिनको हमेशा पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम की खुशी से तकलीफ होती है, या एक फसाद पार्टी है जिसको जो है वो पाकिस्तान का रिलीफ कभी भी अच्छा नहीं लगता। वज़ीर आज़म ने बिजली सस्ती करके आवाम से वादा पूरा कर दिया है। शहबाज शरीफ आइंदा दिनों में एक और खुशखबरी सुनाएंगे। पाकिस्तान में खुशखबरियों का मौसम है, यह सिलसिला चलता रहेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली की कीमतों में रिलीफ से कुछ लोगों को तकलीफ हुई है। फसाद पार्टी पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना चाहती थी। मुल्क को डिफॉल्ट करने के लिए IMF को खतूत लिखे गए। बयानबाजी से नहरें निकालने का मंसूबा हल नहीं हो सकता। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन की नई दास्तानें रकम हो रही है। पीपल्स पार्टी की पानी के नाम पर सियासत समझ से बालातर है। सदर पाकिस्तान ने क्या कहा कि जो हुकूमत का यकतरफा फैसले हैं, जो सूबों को एतराजात के बावजूद इंडस से नया कैनाल्स निकालने के फैसले हैं, बतौर सदर पाकिस्तान मैं इनका मुखालफत करता हूँ। इसलिए वफाक को नुकसान पहुँचा रहा है। शहबाज शरीफ साहब, ये अवाम का मुतालबा है, सुनो ये क्या कह रहे हैं। अगर ये अवाम का मुतालबा है कि नया कैनाल्स नामंजूर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं होगी। अवाम कहेंगे केनाल्स नामंजूर है तो PP अवाम के साथ खड़ी होगी। बिलावल भुट्टो का मंसूबा वापस लेने का मुतालबा। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी हुकूमत को कोई गैर जिम्मेदाराना फैसला नहीं करने देगी। वज़ीर आज़म को अवाम के मुतालबे पर मुतनाज़िया केनाल्स मंसूबे को वापस लेना होगा। किसी को बलोचिस्तान में अमन में खलल डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ का 268वें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर गहरी तशवीश का इजहार। फ़लस्तीनियों की गैर मुतसलसल सफारती, सियासी और इखलाकी हमायत जारी रखने का आयादा। कोयटा में शरपसंद अनासिर को हालात ख़राब नहीं करने देंगे। रेड जोन में एहतजाज करने वाले पकड़े जाएंगे। रेड जोन में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एहतजाज के नाम पर किसी को शरपसंदी की इजाज़त नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला केच के इलाके बलीदा में खुफिया ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस थे। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया।
IMF कमीशन पाकिस्तान पहुंच गया। 2025 और 26 की बजट तजावीज़ और टैक्स रेवेन्यू इक़दामात का जायज़ा लेगा। IMF वफ़द वज़ारत ख़ज़ाना हुकाम से मिलकर बजट तजावीज़ तैयार करेगा। अखराजात पर कंट्रोल, तरक्याती अखराजात से मुतल्लिक़ भी बात होगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की सेहत का मामला। सदर मुमलिकत को अस्पताल से 1 से 2 रोज़ में डिस्चार्ज किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सदर की सेहत तेज़ी से बेहतर हो रही है। पीर तक अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। बानी PTI और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आला ने सूबे में पार्टी की नई तंजीम साजी और 2 वज़रा की कारकर्दगी से मुतालिक बानी PTI से शिकायत की, जिस पर उन्होंने वज़ीर आला को वज़रा के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार दे दिया। शांगला की तहसील अलपुरी के मुज़ाफ़ाती इलाके मट्टा अखवान के मुकाम पर कार खाई में जा गिरी। हादसे में 4 अफराद मौका पर जा बहक, जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी और नाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची जनूबी की अदालत में नाजायज़ असलहा और मुनशियात बरामदगी केस की समाअत। मुलजिम कामरान कुरैशी अदालत में पेश। पुलिस ने चालान पेश करने के लिए मोहलत तलब कर ली। कामरान कुरैशी मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान का बाप है। अदालत ने पुलिस को 10 अप्रैल तक चालान जमा कराने की हदायत कर दी। तवात के इलाके मेंगोरा और गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके, शिद्दत 4.2 और गहराई 64 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ कोहे हिंदुकश रीजन का पहाड़ी सिलसिला था। पेशावर में BLA की दहशत गर्दी के खिलाफ अवामी एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था BLA हिंदुस्तान के इशारे पर कत्लेआम कर रही है, लिसानी बुनियादों पर बेगुनाह पाकिस्तानी निशाना बन रही है। गजा के मजलूम मुसलमानों की बेचारगी आलमी यौम ज़मीर मनाने वालों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। मकबूजा जम्मू और कश्मीर का मसला 7 दहाइयों से आलमी ज़मीर पर मुसलसल दस्तक दे रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का आलमी यौम ज़मीर पर पैगाम। कहा, इंसानियत की बका के लिए साकिनाने अर्ज़ का ज़मीर जिंदा रहना ज़रूरी है। गैर कानूनी मुकीम तारिकीन के इनखला की हुकूमती मुहिम। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। लाहौर समेत सूबा भर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद के इनखला के इक़दामात का जायज़ा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों के इनखला की हुकूमती मुहिम के दौरान 1000 से ज़ायद अफराद को होल्डिंग सेंटर्स पहुँचाया गया। 2353 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद पहले से होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद। 203 अफराद को मुतल्लिका इदारों की मदद से मुल्क से डिपोर्ट किया जा चुका। SIFC के ताउन से सिंध और KPK में हाइड्रोकार्बन ज़खायर की अहम दरियाफ्त तवानाई के शोबे की तरक्की और खुशहाली SIFC की अव्वलीन तरजीहात का हिस्सा है। बाड़ी एनर्जीज़ और ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की कामयाब हाइड्रोकार्बन दरियाफ्त की बदौलत मईशत को इस्तेहकाम, तवानाई के शोबे में अहम पेशरफ्त। OGDCL ने सिंध में कुएं से पैदावार बहाल कर दी। योमिया 115 बैरल तेल, 7 MMCFD गैस हासिल हो रही है। कुएं से योमिया 21 मैट्रिक टन LPG भी हासिल हो रही है। मईशत और मादनियात के शोबे की तरक्की के लिए मस्बत पेशरफ्त। 8 और 9 अप्रैल को इस्लामाबाद में SIFC के ताउन से पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इनेकाद होगा। आलमी सरमायाकार पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत के लिए तैयार। ईरान और अमेरिका का बिलावास्ता मुज़ाकरात करने पर इत्तफाक। अरब मीडिया के मुताबिक अगले 3 हफ्तों में बातचीत शुरू होने का इम्कान है। ईरानी एटमी मंसूबे पर मुज़ाकरात ओमान में होंगे। अमेरिका का यूक्रेन की सलामती के लिए यूरोपीय यूनियन में भी ठोस इक़दामात का मुतालबा। ट्रंप के टैरिफ का जवाब। चीन ने अमरीकी मसनूआत पर 34% टैक्स आयद कर दिया। आलमी मीडिया के मुताबिक अमरीकी गुड्स पर इजाफी टैक्स अगले हफ्ते से लागू होगा।